हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम का यूज़। हम बचपन से इन फ्रेजेस को सुनते आते हैं और अक्सर हमें कन्फ्यूज़न भी होता है कि कहाँ हमें यूज़ करना है और हमें किस तरह यूज़ करना है। आपने गाना भी सुना होगा It's a time to disco. यानी जैसे ही आपको एग्जाम में ये सेंटेंस मिलेगा इट इज़ टाइम यू डांस, तो आप क्या करेंगे? इट इज़ टाइम यू टू डांस। आप करेक्शन करेंगे और खुश हो जाएंगे, बट दिस इज इनकरेक्ट। यानी हमें ये चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि इट इज़ टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, यानी इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट आपको कहीं भी दिखेगा तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। मैंने पहले एक सेंटेंस बोला था इट इज़ टाइम टू डिस्को। इट मीन्स अगर इट इज टाइम फ्रेज के बाद टू हमें गिवन है तो उसके बाद मैं V1 लगाऊंगी, या मैं बोलती हूँ इट इज टाइम टू प्ले, तो V1 मेरा करेक्ट होगा। लेकिन इट इज टाइम के सीधे बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है तो V2 ही लगेगा। इस तरह के 3 फ्रेजेस और होते हैं हमारे साथ, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। यानी अगर इन तीनों फ्रेजेस में से किसी के बाद भी, यानी इनसे अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और इनके जस्ट बाद मेरा सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज की जाएगी। इसका मीनिंग क्या होता है? इन तीनों फ्रेजेस को हम तब यूज करते हैं तब हमें एक ऐसा एक्शन दिखाना होता है जो लॉन्ग अवेटेड हो, जो बहुत टाइम से हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो, या ऐसी चीज या ऐसा इवेंट जो होना चाहिए था लेकिन अब तक नहीं हुआ है। ये दोनों सेंटेंसेस एक तरह से सार्केस्टिक वे को प्रेजेंट करते हैं जिसमें क्रिटिसिज्म स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ इट इज हाई टाइम यू देन V2 अ जॉब, यानी मैंने बोला इट इज हाई टाइम यू गॉट अ जॉब, यानी इस सेंटेंस में ये कहना चाह रही हूँ इट इज हाई टाइम यू गॉट अ जॉब, यानी टाइम आ गया है, अब तक तो आपके पास जॉब होनी चाहिए थी लेकिन अब तक नहीं है। यानी मैं क्रिटिसाइज का वे प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं सार्केस्टिक हूँ इस टाइम कि अब तक जॉब नहीं है, अब तक तो होनी चाहिए थी। जब भी ये सेंस आ जाए तो हम ये 2 फ्रेजेस यूज करते हैं, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। इट इज टाइम भी यूज किया जाता है बट ये स्ट्रॉन्गली सार्केस्टिक, स्ट्रॉन्गली क्रिटिसिज्म को प्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जब हम किसी की भी आलोचना करते हैं कि ऐसा करना चाहिए था, अब तक तो आपको उठ जाना चाहिए था, अब तक तो आपको डांस कर लेना चाहिए था, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज हाई टाइम यू डांस्ड, सेकंड फॉर्म आएगी। इट इज हाई टाइम यू स्टडीड। कब आपको V2 लगाना है, कब आपको V1 लगाना है, मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ आपको। जैसे ही आपको इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज टाइम के बाद सीधा सब्जेक्ट दिख रहा है, आपको दिखा इट इज हाई टाइम देन सब्जेक्ट, तो फिक्स्ड है, इसके साथ हमें V2 ही लगाना है। तो इट इज हाई टाइम यू स्टडीड, इट इज हाई टाइम यू डांस्ड, इट इज हाई टाइम यू वोक अप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इन फ्रेजेस को हम तब यूज करते हैं जब हमें ये बताना हो कि एक्शन अब तक तो हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ, यानी लॉन्ग अवेटेड इवेंट या क्रिटिसिज्म के लिए, किसी की आलोचना करने के लिए, तब इन फ्रेजेस का यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इट इज अबाउट टाइम यू गॉट योर नी चेक बाय अ डॉक्टर। सेंटेंस फॉर्मेशन देखना, मैंने फ्रेज यूज किया इट इज अबाउट टाइम, उसके जस्ट बाद मेरा क्या आया? सब्जेक्ट, यानी आपको आंख बंद करके ही V2 लगा देना है। इट इज हाई टाइम यू गॉट योर नी चेक बाय अ डॉक्टर, यानी हो सकता है बहुत टाइम से अपने किसी फ्रेंड को बोल रहे हो अपना नी चेक करा लो, चेक करा लो, चेक करा लो, बट उसने नहीं कराया। अब कंडीशन बहुत वर्स हो चुकी है तो आप उसको क्या बोलोगे? भाई इट इज हाई टाइम, अब तो करा लो। इस सेंस में बोलोगे आप उसको, क्रिटिसिज्म दे रहे हो कि अब तक नहीं किया, अब तो करा लो, अब तो टाइम आ गया है। तो इस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या फिर इट इज अबाउट टाइम। तो यहाँ पे मेरा सेंटेंस बनेगा इट इज अबाउट टाइम यू गॉट योर नी चेक बाय अ डॉक्टर, यानी द फ्रेज इट इज हाई टाइम कि जस्ट बाद अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। इट इज टाइम यू गॉट आउट ऑफ द बेड। आप ये सेंटेंस फॉर्मेशन देखना, फ्रेज मेरा आया है इट इज टाइम, उसके जस्ट बाद मेरा आया है सब्जेक्ट और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की है? V2। तो ये फिक्स स्ट्रक्चर है कि अगर आपको ये फ्रेज दिखेगा उसके जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट दिखेगा तो आपको V2 ही लगाना है। तो यहाँ पे सेंस क्या बन रही है कि अब तो उठ जाओ भाई, अब तक नहीं उठे, अब तो उठ जाओ।
यानी क्रिटिसिज्म की फीलिंग आ रही है, हम उसको बोल रहे हैं कि अभी तक नहीं उठे, अब तो उठ जाओ, ठीक है। यानी इस तरह की सेंस जब होती है कि अब तो ये काम हो जाना चाहिए चाहे पहले नहीं हुआ है, तो उस सेंस में हम इन तीनों फ्रेजेस का यूज करते हैं। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा इट इज टाइम यू डांस, तो क्या ये ठीक है? इसका ये मीनिंग है कि इट इज टाइम यू डांस्ड, यानी अब तक आपको डांस कर लेना चाहिए था, अब तो डांस कर लो। यानी यहाँ पे क्रिटिसिज्म की फीलिंग है, हम उसको कह रहे हैं कि भाई ये काम अब तक नहीं हुआ, अब तो हो जाना चाहिए था। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज टाइम फ्रेज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये फिक्स है, अगर इन तीनों फ्रेजेस के जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज की जाएगी, यानी इट इज टाइम यू डांस्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका हिडन मीनिंग मैंने आपको बताया क्या होता है कि ये काम अब तक हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ इट इज टाइम टू डिस्को, इट इज टाइम टू पार्टी, इट इज टाइम टू हैंग आउट, तो ये सेंटेंसेस भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सेंस अलग है। यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि टाइम आ गया है, लेट्स गो टू डिस्को, लेट्स प्ले, लेट्स डांस। यानी ये दोनों फॉर्मेशन ठीक हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। अगर इस फ्रेज के बाद जस्ट सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो उसका मीनिंग ये निकलता है कि ये काम अब तक हो जाना चाहिए था, या अब तक तो कर लो, हम आलोचना कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सीधा लिखती हूँ इट इज टाइम, उसके बाद मैं टू देन प्लस V1 यूज कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि ये करने का समय आ गया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नाउ इट इज टाइम टू से बाय बाय।